अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। इस बार के चुनाव में जनता ने जिस तरह दलों को जनादेश दिया है वो वाकई शोध का विषय है। जनता के वादों और घोषणाओं की भूल भुलैया में लटका कर रखने वाले नेताओं को जनता जनार्दन ने भी इस तरह लटकाया कि सरकार बनाने के लिए सभी को मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश। यहाँ मोदी की गारंटी को तो जनता ने नकार दिया, मगर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में सोशल मीडिया में आज भी लोग खुलकर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं कि यूपी में हार के लिए मोदी और शाह जिम्मेदार हैं, ना कि योगी। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रति उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी लहर आज भी बरकरार है। ये चुनाव स्मृति ईरानी के लिए स्मृति शेष जैसा साबित हुआ। वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करना मोदी को भारी पड़ गया, जबकि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और भाजपा के लिए समर्पित होकर काम किया, वो अन्य नेताओं के लिए मिसाल होना चाहिए। मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री चुनाव हार गए, जबकि कांग्रेस के कई बड़े चेहरों को भी जनता ने नकार दिया है, जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। इस बार का चुनाव भाजपा बनाम विपक्ष न होकर मोदी बनाम विपक्ष रहा, यानी हर जगह मोदी को ही चेहरा बनाया, लेकिन भाजपा का नाम चुनावी परिदृश्य से धीरे धीरे गायब होने लगा और जो अंत में पूरी तरह ही गायब हो गया। 400 पार के नारे से हिंदू वोटों को एकजुट करने में मोदी कामयाब तो नहीं हो पाए, उल्टे मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर कांग्रेस समेत सपा व इंडिया गठबंधन को जिताने में पूरा जोर लगा दिए। लोकतंत्र में अपनी ही पार्टी के लोगों को दरकिनार कर सिर्फ अपनी चलाना मोदी व शाह को भारी पड़ गया। यानी कहा जाए तो मोदी के मैं नहीं ले डूबा। यूपी में योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वालों को, जिसमें दूसरे दल के लोग जो कि भाजपा में आ गए थे, उन्हें टिकट देना भी भाजपा के लिए महंगा साबित हुआ। जबकि यहां योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देते तो सीधे तौर पर कम से कम 30 सीटें भाजपा की झोली में आ जाती। कहा तो यह भी जा रहा है कि यही देश के उन हिस्सों में भी हुआ जहां कांग्रेस व अन्य दलों से ऐसे लोग जो भाजपा में शामिल हुए, जो जीवन भर भाजपा को गाली देते रहे और भाजपा ने उन्हें लोकसभा में अपना प्रत्याशी बना दिया। नतीजा ये हुआ कि कई भाजपाई ही भाजपा के पक्ष में काम नहीं किए। वहीं राजस्थान में भाजपा की दिग्गज वसुंधरा राजे को किनारे करने के चक्कर में भाजपा को 10 से 12 सीटों का नुकसान हुआ। तमाम अड़चनों के बाद किसी तरह नितिन गडकरी नागपुर में जीतने में कामयाब रहे, लेकिन उद्धव और शरद पवार की प्रमुखता वाली महाआघाड़ी सरकार को गिराना भी महाराष्ट्र की जनता को रास नहीं आया और यहां भी लोकसभा चुनाव में भाजपा यानी मोदी को नुकसान हुआ।
राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने में भी पुराने भाजपा के चेहरों को गायब करना मोदी शाह के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बदतर स्थिति पर मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा कोई कड़े कदम नहीं उठाने पर भी भाजपा के लिए समर्पित रहने वाले हिंदू वोटों से पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में भाजपा को हाथ धोना पड़ा, जिससे कई सीटों का नुकसान हुआ। वहीं महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार की ढुलमुल नीति ने भाजपा को पीछे करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि मोदी के सामने विपक्ष अभी भी बिना दूल्हे की बारात जैसा है। कांग्रेस के राहुल गांधी अभी भी मोदी के सामने कोई बड़े कद में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 99 सीट पर ही है। यानी कहा जाए तो राजनीति के पिच पे वो शतक भी नहीं लगा पाई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को ये भली भांति पता होना चाहिए कि भाजपा के पीछे आज भी आरएसएस यानी संघ जैसा मजबूत संगठन है, जो जब चाहे जहां भी किसी को भी मजबूत बनाकर बहुत कम समय में खड़ा कर सकता है। काश मोदी भगवान राम के नाम पर जिस तरह आस्था के रंग से पूरे देश को रंग दिए, उसी गंभीरता से भगवान श्री राम के छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ के वनों के विनाश को अदानी से बचा पाने में सहायक बनते तो बात कुछ और होती।